स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और रुक करते आज की तमाम बड़ी खबरों की। यूपी के गोंडा जिले के थाना धानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत हुए एक्सीडेंट के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में घायल अभियुक्तों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया तथा मामले की छानबीन की जा रही है। श्रवण कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बताइए। थाना धानीपुर के अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण बोलेरो पिकअप जिसका नंबर यूपी 40E5857 था, ये एक चाय की दुकान में घुस गई और इसमें कई मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिलों को तोड़ दिया और जो मौके पर 4 लोग खड़े थे उनको घायल किया, जिसमें एक लालता प्रसाद जिनकी उम्र 65 वर्ष थी मौके पर मृत्यु हो गई और दूसरा शान मोहम्मद उपचार के दौरान इसकी मृत्यु भी हो गई और 2 अभी घायल हैं जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस तरह से एक सीरियस घटना एक्सीडेंट की हुई है और इसका अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हमीरपुर जिला के थाना सरीला बिवार मार्ग बरगवा और ममना गांव के बीच लोडर व बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। घर वालों का रो रो कर हुआ बेहाल। भेड़ी जलालपुर से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ममने से आ रहे थे वो लोग बमरारी से, तो लोडर से टक्कर हो गया। इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की, मेरे सगे भाई हैं दोनों। क्या नाम है उनका? नरेश, एक का नाम राम अवतार, छोटे का बड़े का राम नरेश है, उसका मैं भाई छोटा तीसरा नंबर का। 5 भाई है। वो लोग कल परसों के दिन घर गए थे, वापसी में आ रहे काम कर रहे हैं, यहाँ पे सीजी का काम कर रहे हैं, मजदूरी का। किस जगह? इसी पहले के हाँ ब्लैक रोड में सीधी डल रही है ना तालाब के पीछे, इसी में काम करते हैं यार 10-15 दिन से। हाँ नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के थाना कोतवाली एरिया चिलबिला में रोटरी क्लब प्रतापगढ़ सेंट्रल एवं टैक्स बार एसोसिएशन के तत्वाधान में चिलबिला पैलेस में आयोजित शिविर में 26 लोगों ने रक्तदान किया। अध्यक्ष किशोर अग्रवाल ने कार्यक्रम के लिए सुरक्षित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से रक्त कोष कार्यालय में पत्र देकर ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन वैन की व्यवस्था का अनुरोध किया था, जिससे अनेक रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिसमें प्रमुख रूप से 38वीं बार संजय पांडे रेलवे लोको पायलट ने रक्तदान करके 4 चांद लगा दिया। तो रोटरी से प्रेरणा लेकर 26 अन्य लोगों ने समाज सेवा के कार्यों को प्रोत्साहित करने में रक्तदान करके सहयोग किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव नीरज तिवारी, एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष शरद केशरवानी, अश्विनी केशरवानी, घनश्याम, उमर वैश्य, मनोज रावत, राजेश अग्रवाल, आदित्य खंडेलवाल, प्रशांत हिंद, शरद कुमार सिंह, प्रत्युष केसरवानी, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुरेश सिंह, AN पांडे, पैथोलॉजी LT रमेश यादव, कुसुम और उनकी टीम ने सराहनीय सहयोग किया। प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। आप कब से रक्तदान कर रहे हैं? मैं 2008 से लगातार रक्तदान कर रहा हूँ। और उसके पहले भी मैं 1991 में बार डोनेट किया था और उसके बाद 2001 में डोनेट किया था। लेकिन 2008 से 1 अक्टूबर 2008 से मैं लगातार डोनेट कर रहा हूँ। एक साल में कभी 3 बार, कभी 4 बार। ये इस बार कौन सा रक्तदान था? ये इस बार मेरा 38वां बार रक्तदान था। 38वां इसके पहले मैं 37 बार डोनेट कर चुका हूँ। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा मुझे एक बार 91 में हमारे ससुर को ब्लड की जरूरत थी, तो उसमें ब्लड मिल नहीं रहा था कहीं, तो मैंने डोनेट किया था। उस समय मुझे लगा कि नहीं, ब्लड की क्या कीमत होती है, क्योंकि कई लोगों से कहा गया, लोग पीछे हट गए थे। तो उसमें मुझे इस बारे में जानकारी कम थी। मैंने सोचा चले हंसी बस खुशी बस ऐसे गया, देखें क्या होता है। तो मैंने डोनेट किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती थी। और कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को रक्तदान? हाँ, मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती और मुझसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, अच्छा, ब्लड कहीं धरती में नहीं पैदा होता है, ना कहीं पेड़ पे पैदा होता है, ना इसकी कोई फैक्ट्री होती है। ब्लड सिर्फ मानव शरीर में ही बन सकता है। और हमें ब्लड डोनेट करके मनुष्य जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इंसान की सबसे
बड़ी पूजा, इंसान की सेवा। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार पांडे है। मैं मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाता हूँ, यही प्रतापगढ़ में, लोको पायलट मेल। यूपी के बस्ती जिले के पूर्व वरिष्ठ सपा नेता सिद्धार्थ सिंह ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ऑनलाइन 4 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर बस्ती वाल्टरगंज शुगर मिल की नीलामी रोकने, बंद पड़ी दोनों मिलों को चलवाने के साथ ही किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराने की मांग की। ज्ञापन में सपा नेता सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि बस्ती समेत पूर्वांचल चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता था, किंतु भाजपा की सरकार में न तो गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि की गई है और न ही गन्ना मूल्य भुगतान हो पा रहा है। बस्ती और वाल्टरगंज चीनी मिलों को चलाने की वजह से मिलों की नीलामी की तैयारी है। इसकी तिथि 13 जुलाई निर्धारित किया गया है और नीलामी से प्राप्त 4 करोड़ रुपए में से किसानों को कितना भुगतान किया जाएगा, यह जांच का विषय है। देखिए बस्ती से निर्जित की रिपोर्ट। 13 जून को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया से ज्ञापन के माध्यम से, जो हमारे जिलाधिकारी बस्ती जी के माध्यम से गया था, उनसे अनुरोध किया था कि बस्ती में 13 जुलाई को चीनी मिल की नीलामी होने जा रही है, तो चीनी मिल को की उस नीलामी को रोकने का काम करें और बस्ती के गन्ना किसानों का जो गन्ना बकाया है वाल्टरगंज में और चाहे वो रुधौली में, तो चाहे एक सरकारी मिल है उस पे भी, तो ये जो गन्ना बकाया है ये तत्काल गन्ना किसानों को दिया जाए, क्योंकि गन्ना किसान बहुत परेशान है। गन्ना किसान लॉकडाउन की वजह से बेहाल है। बस्ती जनपद में गन्ना किसान जो है अपने बेटी बेटियों के पढ़ाई के लिए, उनके शादी विवाह के लिए, अपने घर के खर्च के लिए, बीमार हो जाए तो उनके दवा के लिए, सब कुछ गन्ने पे ही बहुत सारे किसान निर्भर हैं। ये बात सरकार को समझनी होगी और तब जरूर समझनी होगी जब भारत के प्रधानमंत्री जी यहाँ बस्ती आए विधानसभा के चुनाव के दरमियान 2017 में, और उन्होंने कहा था कि हम जो वाल्टरगंज चीनी मिल उस समय चल रही थी 2016-17 में, हमारी सरकार भी थी उस समय, वो चीनी मिल उस समय चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था जाकर के दिल्ली में सांसद महोदय जी के नेतृत्व में, तो उनसे कहा था कि बस्ती की बंद पड़ी चीनी मिलों को हम चलाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बस्ती की बंद पड़ी चीनी मिलों को हम नीलाम करेंगे। बस्ती शुगर मिल के यूनियन के लोग जो धरने पे बैठे थे वो भी उसमें शामिल थे, उस प्रतिनिधिमंडल में। उनको आश्वासन दिया गया था कि हम चीनी मिल को चलाएंगे। उनको ये नहीं कहा गया था कि हम बस्ती चीनी मिल को नीलाम करने का काम करेंगे। यहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया था उसमें लोग बड़े आशा में थे, नौजवान यहाँ के, कि उनको रोजगार मिलेगा। वहीं पूर्वांचल के रोजगारों को समाप्त करने का काम भी किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 14 दिन में वो गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का कराएंगे और इस काम को वो उत्तर प्रदेश का सांसद होने के नाते स्वयं भी देखेंगे। तो आज हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है, क्या वो प्रधानमंत्री जी की भी बात नहीं सुन रहे हैं? आज वो प्रधानमंत्री जी यहाँ अपील करके गए थे और उन्होंने ये अपील और कई भी मंचों से किया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या आज प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुन रही है? वो हम ये जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नुमाइंदों से। वो बस्ती चीनी मिल जो 13 तारीख को नीलाम होने जा रही है, हम लोग राष्ट्रपति महोदय को आज हम लोगों ने ज्ञापन भेजा है जिलाधिकारी महोदय जी की तरफ से, के माध्यम से, और हम ये अनुरोध किया है उस ज्ञापन में कि आप चीनी मिल की नीलामी को तत्काल रोक दीजिए और गन्ना मूल्य जो किसानों का बाकी है उस पर भुगतान कराइए, अन्यथा किसान बहुत बेहाल है, बहुत परेशान है। बस्ती का नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। आपको समझना होगा इन चीजों को। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है उत्तर प्रदेश में। उसने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि नौजवानों को रोजगार देने के बजाय नौजवानों का रोजगार कम होगा। आप 2-2 करोड़ नया रोजगार देने की बात कही थी आपने, आप उल्टा 2-2 करोड़ रोजगार या कितने संख्या में आप रोजगार छीनते जा रहे हो नौजवानों का। तो ये सोचना होगा, विचार करना होगा। बस्ती के किसानों को न्याय चाहिए। इसी न्याय के लिए आज हम लोगों ने माननीय
हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के काका देव नवीन नगर में स्थित मोहन केमिस्ट के मालिक मोहित अग्रवाल की पत्नी के नाम से काका देव नवीन नगर के बियर ठेके में ओवर रेटिंग में एक्सपायरी शराब बेचे जाने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद भी आबकारी निरीक्षक राम अवतार शुक्ला ने अपनी जांच रिपोर्ट में अनुज्ञाति के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी और रिपोर्ट क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक निरंकार नाथ पांडे को सौंप दी। तो निरंकार नाथ पांडे को पुख्ता सबूत मिलने के बाद भी उनके द्वारा अभी तक अनुज्ञापी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। तो क्या समझा जाए, मोहन केमिस्ट के मालिक मोहित अग्रवाल से आबकारी निरीक्षक डरते हैं या फिर मोहित अग्रवाल के द्वारा किए गए आर्थिक एहसानों के तले इतना ज्यादा दब गए हैं कि कार्रवाई करने में उनकी कलम नहीं चल पा रही है या उनकी कलम टूट गई है। आबकारी विभाग के संरक्षक में बिकने वाली जहरीली शराब, एक्सपायरी डेट की शराब, कच्ची शराब, नकली शराब और ओवर रेटिंग में बिकने वाली शराब की जानकारी क्षेत्रीय निरीक्षक समेत कई आला अधिकारियों को होती है। इसके बावजूद आबकारी विभाग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। देखिए सिटी कोतवाली से कानपुर से विभू सैनी की रिपोर्ट। 10 रुपए बढ़ गया। क्या डीएम साहब ने बोला या कप्तान साहब ने बोला है या फिर जिला आबकारी अधिकारी ने बोला है? जिला आबकारी अधिकारी बोलते हैं। लो मेरी बात कराओ। ये मेरे पास लिस्ट है। लिस्ट से मतलब नहीं, जिला आबकारी लिस्ट में क्या ये लिखा है कि आप क्या बोलते हैं एक्सपायरी माल बेचे? लिस्ट ये क्या लिखा है? एक्सपायरी है 6/19 लिस्ट है। 150 का रेट है। लाइए दिखाइए, ये तो बेचते हैं। दिखाइए, रेट भी दिखाइए, हमको दिखाइए। आ रहा है मतलब हद है। ये एक्सपायरी क्या बोलते हैं? मतलब अनुगापी ने आपसे बोला है बेचने को या फिर उन्होंने बोला है? दिखाइए मुझे, फोटो मारो इसकी जरा, दिखाइए। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।